हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा मैथ्स विद ऋषभ। आपका अल्फा मैथ्स विद ऋषभ चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज से हम क्लास 10 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, उसको देखते हुए हमने आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो क्लास 10 में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सबसे पहला हमारा जो टॉपिक उठाया है वो लिया है कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर कब होता है और उसको प्रूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि कोई भी नंबर इरेशनल नंबर कब होता है, यानी कि कोई नंबर भी इरेशनल नंबर है तो उसके लिए क्या कंडीशंस होती है। इरेशनल नंबर का मतलब ऐसा नंबर जिसको आप p अपॉन q में शो नहीं कर सकते हो, यानी उसको आप p बाई q फ्रैक्शन पार्ट में शो नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी डेसिमल का कौन सा टाइप होता है जो कभी भी एंड नहीं होता है और जो कभी भी रिपीट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल √2, अगर इसकी √2 क्या वैल्यू देखें तो 1.414 लाइक √3 होता है 1.732। तो देखिए ये ऐसे नंबर हैं जो कभी भी एंड नहीं हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरी बात ये नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ये तो बात हुई कि इरेशनल नंबर होते क्या है। अब उन इरेशनल नंबर की प्रूविंग किस टाइप की होती है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हमको प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर है तो इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि जो वो नंबर कह रहा है उसके अपोजिट हम चलेंगे, यानी अगर हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करें कि √2 एक इरेशनल नंबर है तो हम इस बात को एज्यूम करके चलेंगे √2 इज अ रैशनल नंबर। तो आइए, अगर हमको प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर है तो वी विल यूज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर विद p एंड q। अब आप सभी जानते हैं कि अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को आप p बाई q यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी मैंने √2 को लिख लिया p अपॉन q, और p और q ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम है। देखिए p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होता है, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। तो √2 क्या है, √2 अगर रैशनल नंबर है, अभी मैंने एज्यूम किया कि √2 इज अ रैशनल नंबर, तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो √2 को हम p अपॉन q में लिख सकते हैं। अब अगर हम p अपॉन q में लिख सकते हैं और p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, तो हमने अब क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। √2 और p अपॉन q दोनों में हमने स्क्वायर कर दिया। √2 का स्क्वायर हो गया 2 और इधर हो गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, यानी इधर अगर आप देखो तो √2 का स्क्वायर हो चुका है 2 और इधर हो चुका है p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देखेंगे यहां पे मिलेगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, और जब q स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो इधर लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई 2। हो सकता है आपको यहां तक इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं, यहां से हमको मिल गया q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2। इसका क्या मतलब है कि p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। भाई p स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर कोई नंबर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 है तो उसका रूट यानी कि p भी क्या होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 होगा। एग्जांपल 3 जैसे समझिए, जैसे मैं आपसे कहूं कि 16 2 से डिवाइड है, हाँ भाई बिल्कुल डिवाइड है, क्योंकि 16 जो है वो 2 से परफेक्टली डिवाइड होता है। दूसरी बात, अगर 16 डिवाइड है तो इसका अगर हम रूट करें तो रूट क्या आएगा भाई, 4 आएगा, और 4 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। वही मैं यहां कह रहा हूं कि अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो उसका रूट यानी कि p भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और आप सभी को पता है जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है, वो सारे नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो यहां पर हम p को क्या कह रहे हैं, इवन। p इज क्या है, इवन। ठीक है भाई, अब बताएं अगर p इज इवन है, जैसे मैंने कहा यहां पे 4 इज डिवाइडेड बाई 2 जब मैंने किया तो 4 डिवाइडेड था, यानी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो अगर हम 2 को लिखें तो क्या 2 into 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही तरह समझिए,
अगर मैं आपसे कहूं कि 8 2 से डिवाइडेड है तो 4 टाइम्स होता है, तो क्या 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं? ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे कि 16 वो 2 से डिवाइड है तो यानी कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स है, तो इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 4। यानी अगर आप देखें कोई भी नंबर इवन है, कोई भी नंबर इवन आ रहा है तो उसको हम 2 इंटू n टाइम्स लिख सकते हैं। अगर वो 2 है तो 2 इंटू 1, 4 है तो 2 इंटू 2, 8 है तो 2 इंटू 4, 6 है तो 2 इंटू 3। यानी 2 हमेशा आ रहा है, लेकिन उसके बगल जो नंबर है वो उस नंबर के अकॉर्डिंग आ रहा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे p को मान लिया, क्योंकि p एक इवन नंबर है। अगर वो इवन नंबर तो 2 से किसी ना किसी टाइम डिवाइड जरूर होता होगा। यानी कि यहाँ पे 1 2 4 ये सारे नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इस c को, जहां पे c क्या है? एक इवन इंटीजर है। तो यहाँ पे मैंने उसको ले लिया c को। अब यहाँ पे देखिए p किसके इक्वल हो गया? 2c के इक्वल हो गया, जहां पे c क्या है? इवन इंटीजर। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, यहां से p की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 2c। 2c को उठाकर आप p की जगह पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे 2q स्क्वायर था, मैंने 2q स्क्वायर लिख दिया। p का स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है? 2c। 2c का स्क्वायर करेंगे 4c स्क्वायर। अब यहां से अगर आप q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो q स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, 2 नीचे आ जाएगा, तो 4 से जब डिवाइड होगा तो 2 इंटू सी स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर हम यहां से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई 2। अगेन देखिए, अगर यहाँ पे देखिए आप तो क्यू स्क्वायर भी क्या है? 2 से डिविजिबल है, वही वाली बात होगी जैसे पी स्क्वायर हमने सीखा। अब यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी क्या है? 2 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी 2 से डिविजिबल होगा, तो क्यू भी क्या है? आल्सो डिविजिबल बाय 2। अब फिर से वही बात आ गई, अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। तो यहाँ पे क्यू भी क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। क्यू भी क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। अब क्यू इवन है, पी इवन है। फिर से याद करिए कौन सी कंडीशन मैंने बताई थी कि वो दोनों नंबर पी और क्यू क्या होने चाहिए? कोप्राइम। अब अगर वो कोप्राइम है तो कोप्राइम नंबर की कंडीशन क्या है? जिसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे पी भी इवन है और क्यू भी इवन है। अगर ये दोनों इवन है तो इनमें एक कॉमन फैक्टर मिल गया आपको 2, क्योंकि इवन नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यानी कि देखिए P and Q have 2 as a common multiple। भाई होना चाहिए 1, लेकिन यहाँ पे क्या मिल गया? 2। तो 2 as a common multiple which mean that P and Q are not co-prime। अगर ये कोप्राइम नहीं है यानी इनका एचसीएफ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और एचसीएफ आना चाहिए क्या? 1, क्योंकि कोप्राइम में एचसीएफ कितना आना चाहिए? 1। लेकिन यहाँ पे कितना मिल रहा है? 2। तो हमारा यहाँ पे एजम्पशन कॉन्ट्राडिक्शन फॉल्स होता है। तो हमको यहाँ पता चलता है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। होप है आपको बात समझ में आई होगी। आइए अब हमको प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। देखिए थ्योरी मैंने पूरी लिख रखी है, आप इसे समझ जाएंगे। इसको थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, अगर हमको √5 इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो लेट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से लेट √5 बी आ रैशनल नंबर। हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से क्या मान लिया? क्या एज्यूम कर लिया कि √5 क्या है? रैशनल नंबर है। फिर वही बात, अगर √5 रैशनल नंबर है तो √5 को क्या लिख सकते हैं? p बाई क्यू। भाई अगर √5 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो। अब अगर इसको p अपॉन क्यू में लिख सकते हो तो यहाँ पे एक बात कंडीशन प्रूव होनी चाहिए क्या? कि p और q आर को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर का मतलब जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि जिनमें 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब √5 क्या हो गया? p अपॉन क्यू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब जब आप स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड में तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो यहां से आप p स्क्वायर फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा 5q स्क्वायर, यानी q स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हो p स्क्वायर बाई 5। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। अब फिर से वही बात आ गई, p स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से। यानी आप लिखें कि अगर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो अंडरस्टूड है कि उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो p भी क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा।
अब कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ टाइम्स होगा भाई। जैसे 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। 15 है क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो ये दोनों नंबर क्या है 5 से डिवाइड है ना, और अगर ये 5 से डिवाइड है तो 10 2 टाइम्स है, 15 3 टाइम्स है, 25 5 टाइम्स होगा। ऐसे ही अगर कोई नंबर डिविजिबल है 5 से तो जरूर वो कुछ ना कुछ टाइम्स होगा। उसी टाइम्स को हम डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे x से। अभी मैंने किससे किया था c से किया था, अब मैं करता हूं x से। p इक्वल टू 5x, क्यों, क्योंकि p 5 से डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ टाइम्स होगा x। तो यानी कि यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 लाइक आप यहाँ पे लेट कर सकते हैं। अब p की वैल्यू क्या है 5x है। फिर से हम इक्वेशन में जाते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, किस इक्वेशन बात कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे p की वैल्यू 5x है। आप यहाँ पे उठा के इसको पुट कर दीजिए तो p का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर, इधर क्या चल रहा है 5 इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप x स्क्वायर की वैल्यू देखो तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 5 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 25, यानी x स्क्वायर की वैल्यू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर किसके बराबर है क्यू स्क्वायर अपॉन 5 के, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो क्यू भी क्या होगा, क्यू भी क्या होगा इज डिविजिबल बाई 5। अब क्यू भी क्या हो गया 5 से डिविजिबल हो गया और p भी क्या हो गया 5 से डिविजिबल हो गया। मैंने क्या बताया था p और q को प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर 1 के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, यानी उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देखेंगे तो p में भी 5 आ रहा है, q में भी 5 आ रहा है। आंसर है वो रॉन्ग होता है, फॉल्स होता है, इसलिए हम कह सकते हैं रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर है। वो भी आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आइए ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। अभी तक आपको केवल एक एक नंबर दिए गए कि रूट 2 की वैल्यू बताइए इरेशनल है कि नहीं, रूट 5 इरेशनल है कि नहीं। अब जरा इसको समझते हैं, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। जैसे आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा वैसे ही इन दो क्वेश्चंस को भी हम अच्छे से समझते हैं। आइए तो स्टूडेंट देखिए, प्रूव आपको ये करना है कि 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, यानी ये नंबर क्या है इरेशनल है। हमें पता है इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसमें रूट 5 आ रहा है और रूट 5 है यानी इरेशनल है, क्योंकि अभी हम प्रूव करके आए रूट 5 क्या है इरेशनल है। रूट 5 के यानी इरेशनल नंबर के साथ में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई तो वो भी क्या हो जाएगा इरेशनल, भाई सिंपल सी बात है। और इरेशनल नंबर में जब आप रैशनल ऐड करोगे तो मिलेगा भी क्या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमको यही प्रूफ करना है, बताइए इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो फिर से वही बात कर लेते हैं, नेट कर लेते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। 3 + 2 रूट 5 बी रैशनल नंबर। मैंने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से क्या अप्लाई किया कि 3 + 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर 3 + 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो इसको आप p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो, p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। देखिए यहां मैं 2 रूट 5 को इधर ही रखता हूं और 3 को उधर भेज देता हूं। अगर 3 उधर जाएगा तो p/q -3 हो जाएगा, भाई p/q -3 हो जाएगा। अब आप ये सब जानते हैं भाई ये p क्या है, p/q क्या है रैशनल नंबर है, p/q क्या है रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब p भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। अच्छा आप जानते हैं 3 है तो अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में 1 लिख सकते हैं, यानी p/q में इसको भी डिनोट कर सकते हैं। तो रैशनल में भी इधर क्या आ रहा है रैशनल आ रहा है, रैशनल में इधर भी क्या आ रहा है रैशनल आ रहा है। अब आप सब जानते हैं अगर किसी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर माइनस करोगे तो लेट कर लो क्या आएगा, मान लेते हैं 0 आ गया, फॉर एग्जांपल 0 आ गया तो 0 को भी तो अपॉन में फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर में रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या रैशनल नंबर। और हमारे एलएचएस में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है 2 रूट 5, और अभी हम ये प्रूफ करके आए हैं कि रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में अगर आप किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, रैशनल नंबर में अगर आप इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी वो रैशनल नहीं होगा, कभी भी वो रैशनल नहीं होगा, यानी क्या होगा इरेशनल। तो बताइए क्या इरेशनल कभी भी
रैशनल के इक्वल होगा? नहीं, तो ये बात हो गई गलत। यानी हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड we can assume यानी we can prove that 3 plus 2 root 5 is not rational, it is an irrational number। होप है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगला देखिए, प्रूव आपको क्या करना है कि रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। जैसे मैंने इसको किया है एज इट इज, बिल्कुल सेम वे में मैं इसको भी वैसे ही सॉल्व करूंगा। मे बी आइए देखते हैं। प्रूव आपको करना है कि रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। आप ऐसा लिखेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेट रूट 2 प्लस रूट 5 बी रैशनल। मैंने क्या मान लिया? मैंने क्या मान लिया कि रूट 2 प्लस रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम बताइए किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q फॉर्म में। और यहाँ पे आप लिख देंगे कि P और Q एक को प्राइम नंबर है, और को प्राइम होने के साथ ही साथ ये क्या है? इंटीजर्स है। क्या है भाई? इंटीजर्स। भाई कोई भी नंबर इंटीजर्स हो सकता है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है, सारे नंबर क्या है? इंटीजर्स। नंबर लाइन पे ही आते हैं। तो ये P और Q क्या है? इंटीजर्स भी है। अच्छा, अब रूट 2 प्लस रूट 5 इक्वल टू P अपॉन Q हो गया। अब बात आई भाई, अभी तक तो चलो एक रैशनल नंबर था, आप उसको राइट हैंड साइड में ले गए, कुछ समझ में आया कि ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, माइनस किया तो भी रैशनल। लेकिन यहाँ पे तो भाई दोनों ही रैशनल है, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है। बन रही है, आइए कैसे? मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूं? स्क्वायर कर देता हूं। अगर आप देखेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर जब करेंगे तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी रूट 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 5 स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5, और इधर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब देखिए, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, प्लस 2 रूट 2 इंटू रूट 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब यहां पे जब आप इसको ऐड करेंगे, बात समझिए, जब आप यहां पे इसको ऐड करेंगे तो 5 प्लस 2 7 होगा। 7 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूं और यहां पे इसको रखता हूं, तो 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5, तो 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 5 इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 7। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे दोनों क्या है? इंटीजर्स। भाई अभी हम लेके क्या चल रहे हैं? P अपॉन क्यू है यानी कि रैशनल, यानी ये वाला टर्म क्या हो गया? रैशनल हो गया। 7 इज ऑल्सो रैशनल, तो रैशनल माइनस रैशनल इक्वल टू रैशनल। बट हियर इन लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे क्या आपको लगता है कि रैशनल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 2 अगर आप करेंगे तो भी क्या होगा? रूट 10, एंड रूट 10 इज ऑल्सो इरेशनल, और रूट 10 इरेशनल है, 2 का मल्टीप्लाई करोगे भी तो भी क्या आएगा? इरेशनल। यानी फाइनल आप ये देख सकते हैं कि ये नंबर क्या है? इरेशनल। और आप ही बताइए, क्या इरेशनल और रैशनल इक्वल होंगे? तो नहीं होंगे, यानी हमारा एजम्पशन क्या होता है? रॉन्ग होता है। और बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो रूट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। होप है आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई है तो आप एक बार रूट 3 यानी प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर का एक बार जरूर घर में प्रैक्टिस करें। इसी तरह चीजों को समझते रहिए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो उसको कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू गाइस।